मैं भूपेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी स्पेशल क्लासेज में। तो दोस्तों, ये प्राचीन इतिहास का सीरीज चल रहा है। इसके पहले का वीडियो जो नहीं देखे हैं कृपया प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, तो आगे का हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। हमने 3 पार्ट में इसको बांटा था। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, आदि ऐतिहासिक काल। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता ये 2500 से 1750 बीसी के बीच में माना जाता है। इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता या सैधव सभ्यता भी कहते हैं, या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता पहले नंबर 1 पर, और इसी के समकालीन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन हो जाएगा आपको सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद है चीन की सभ्यता, फिर मिस्र की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, मैक्स मूलर ने बताया कि 1500 बीसी में आर्य मध्य एशिया से आए थे। अगर पूछा जाए कि आर्य के बारे में, आर्य कहाँ से आए थे, 2-3 लोगों का सिद्धांत इसमें दिया गया है। तो मैक्स मूलर का सबसे ज़्यादा माना जाता है। और इनका पूछा जाए आपसे तो बता दीजिएगा कि मैक्स मूलर ने बताया था कि 1500 बीसी में लगभग आर्य मध्य एशिया से आए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता, ये इनकी अवशेषों को किसने इकट्ठा किया था, इनकी खोज किसने की थी, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इनकी खोज की शुरुआत की गई थी। और उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम इसके अवशेषों को इकट्ठा करवाया था। अंतिम बार बौद्ध ब्रिज किसने लगवाया था? तो कनिंघम ने ही लगवाया था। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि बौद्ध ब्रिज शशांक ने कटवा दिया था, फिर अंतिम बार इसको लगवाया था किसने? तो कनिंघम लगवाया था। आगे देखते हैं 1899 से 1905 के बीच की कहानी। उसमें कौन था गवर्नर? लॉर्ड कर्जन थे। तो 1905 में SI पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। दोस्तों, इसको कई किताबों में मिलता है 1800 लगभग 66 के बीच में। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, और कई किताबों में तो 1905 में भी मिलता है। तो SI की स्थापना हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, अब नई दिल्ली हो गई है, पहले कलकत्ता में था। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? जॉन मार्शल को बनाया गया था। जॉन मार्शल द्वारा 2 टीमें बनाई गई। पहले तो हुआ कि इसकी खोज की जाए, तो इसके लिए एक टीम बनाई गई, उसका अध्यक्ष बनाया गया जॉन मार्शल को। फिर जॉन मार्शल ने 2 टीम में इसको बांट दिया। इसको कौन कौन टीम को लीड कर रहा था? इसको एक टीम लीड कर रहे थे दयाराम साहनी, और दूसरी टीम को लीड कर रहे थे राखल दास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान के मांटगोमरी नामक ज़िले में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए पाकिस्तान के किस ज़िले में इसकी खोज हुई थी? मांटगोमरी ज़िले में। और कब हुई थी हड़प्पा की खोज? 1921 में हुआ था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और राखल दास बनर्जी के बारे में जानते हैं। तो एक ही साल बाद उसके 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा कराची में एक लरकाना नाम का ज़िला है, लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे खोज हुआ मोहनजोदड़ो की। ठीक है, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे हुआ था मोहनजोदड़ो की खोज। और अगर पूछा जाए हड़प्पा का, तो रावी नदी के किनारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ है, भूलिएगा मत। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूछेगा मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। तो यह है हमारा प्यारा भारत। ये मैप आप देख रहे हैं, और
इसमें ट्रायंगल आकार, पहले तो पूछ लेता है कौन सा आकार बनाता है सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसे ट्रायंगल का आकार बनाता है। और हम समझते हैं ट्रायंगल का आकार में कैसे कैसे कहाँ दर्शाता है, तो हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ट्रायंगल का आकार हो गया। तो ये नॉर्थ में मतलब यहाँ, नॉर्थ मतलब समझिए, बड़े मैप भी ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पर भी मतलब ये हम इस चीज़ से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है चेनाब नदी यहाँ जम्मू कश्मीर बहती है, तो यहाँ मांडा नामक स्थान है, यहाँ मांडा नामक स्थान से लेकर के फिर साउथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक फैला हुआ है, सॉरी दैमाबाद, महाराष्ट्र का दैमाबाद, आलमगीरपुर यहाँ ईस्ट में है, उत्तर प्रदेश अपना यहाँ है ना, तो यहाँ पे आलमगीरपुर हो गया। और जो साउथ है ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पे हो जाएगा दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और फिर ये वेस्ट के हिस्से की बात करें तो पाकिस्तान में जो स्थित है सुतकांगे डोर, किस नदी के किनारे सुतकांगे डोर है, दास रिवर के किनारे सुतकांगे डोर है, जो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में। ये पूरा हमारा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ तक फैले हुए। कभी कभी पूछता है कि किस राज्य में इसका कहाँ तक विस्तार है, किस राज्य में नहीं है, उस हिसाब से आप खुद देख सकते हैं कि और महाराष्ट्र के नीचे नहीं है, और ये सब हिस्सा जो है सिंधु घाटी में नहीं आता है, तो आप केवल यूपी का इतना हिस्सा आता है बस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जब ये सारे सभ्यता की खोज कर दी गई तो इसका कंप्लीटली नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता है। नहीं तो इसको पहले कई नाम से जाना जाता था, फिर कंप्लीट इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी नहीं। पहले तो सिंधु घाटी का सभ्यता कहते थे, कांस्य कहते थे, लेकिन जब सारा खोजा गया तो देखा गया कि कहीं न कहीं सभ्यता जुड़ी हुई थी सारा, तो इसको रिलेट करके पूरा नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, कांस्य युगीन सभ्यता सब एक ही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे यूपी स्पेशल क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को ग्रोथ करने में मदद करें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन इतिहास का, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता तो सन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहेगा 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक इसकी टर्नओवर जाना जाता है टाइम का। इसे शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसे शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और क्या क्या नाम है इसके, कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कांसे का इस्तेमाल शुरू किया गया था, जो मूर्ति नर्तकी की मिली थी, आप जानते होंगे। तो इसका कापर और टिन का मिश्रण होता है कांस, जो ब्रॉन्ज बनता है, और इसी का प्रयोग किया गया था, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसे। ठीक है, यह शहर अपनी नगर नियोजन एवं जल निकासी के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए इसे शहरी कहा जाता था, क्योंकि शहरों में नगर नियोजन बहुत अच्छी व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से रहता है, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी रहती है, और इसीलिए यहाँ पर इस शहर में नगर नियोजन एवं जल निकासी की व्यवस्था बहुत उच्च स्तर की थी। सिंधु सभ्यता के अभी तक 350 स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के 350 स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 200 स्थल सिर्फ गुजरात से हैं। जानते रहिएगा सब बेसिक नॉलेज के लिए। इसमें से 1350 से ज़्यादा बस्तियां भी मिल चुकी हैं। ये तो हो गए आपके स्थल, एक स्थल में छोटे छोटी बस्तियां होती हैं ऐसे ऐसे, तो 1350 लगभग बस्तियां पाई गई हैं। अब हम थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का, इसलिए इसको हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे सुपर टेट हो जाए, चाहे यूपी के जितने भी एग्जाम होंगे, लेखपाल, जीडी कांस्टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम पहले यहाँ से ऐसे याद करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष में खोज हुई थी, 1921 में खोज हुई थी। किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे हुआ था, और किसने किया था, दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो उसी के एक साल बाद 1922 में हुआ था, सिंधु नदी किनारे हुआ था, अभी हम पढ़े भी थे। आर.डी. बनर्जी ने किया था, राखल दास बनर्जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब दोस्तों। सुतकांगे डोर, इसकी खोज कब की गई, 1927 में की गई। किस नदी किनारे स्थित है, दास के नदी किनारे स्थित है, और R.L. स्टाइन ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के परस्पेक्टिव से
ए इम्पॉर्टेंट है। चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो जो था 1931 में, देखिए क्रम से देखिए, 1921 में पहले रावी, फिर 1921 में पहले, फिर 1922 में, फिर 1927 में, अब आप देख रहे हैं 1931 में। ये हो गया सिंधु नदी किनारे, ये भी स्थित था और एम जी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। चन्हुदड़ो की खोज किसने किया था? एम जी मजूमदार ने किया था। और किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। अब रोपड़ की बात की जाए तो रोपड़ 1953 में इसकी खोज हुई। सतलज नदी किनारे स्थित है रोपड़। रोपड़ स्थित है पंजाब में, तो पंजाब में सतलज नदियाँ बहती हैं, आप इसी हिसाब से रिलेट कर लेंगे। वाई डी शर्मा, इनका पूरा नाम है यज्ञ दत्त शर्मा, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा 1953 में इसकी खोज हुई। 1953 में देखिए रोपड़ का भी हुआ था और कालीबंगा का भी हुआ था। और एक घग्गर नदी किनारे से है। घाघरा अलग है, घग्गर अलग है, दोनों एक मत समझिएगा। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है और एक घोष ने इसकी खोज की थी। और लोथल के बारे में जानते हैं, जो गुजरात में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि लोथल कहाँ स्थित है, पहले जानते रहिए गुजरात में स्थित है। ये बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी में। इसकी खोज कब हुई? 1955 में हुई दोस्तों। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसको रिलेट कैसे करेंगे? तो जो लोथल आदमी होता है, जो पढ़ने लिखने में बहुत बेकार रहता है, वो हमेशा भोगता ही रहता है अगर मेहनत नहीं करेगा पढ़ने में तो। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा, हंसीएगा मत। और इसकी खोज किसने की थी? एस आर राव। और जो भोगेगा तो जिंदगी भर राव, मतलब रोता ही रहेगा वो। इससे रिलेट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो यूपी में स्थित है, एकमात्र स्थान है सिंधु घाटी का जो यूपी में स्थित है। इसलिए ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यूपी के स्पेशल से, जो यूपी का एग्जाम होता है लगभग, और हर एग्जाम में भी पूछता है। तो 1958 में इसकी खोज हुई थी आलमगीरपुर की। किस नदी किनारे स्थित है? हिंडन नदी किनारे स्थित है। वाई डी शर्मा रोपड़ के भी खोज किए थे, इसका भी किए थे यज्ञदत्त शर्मा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। राखीगढ़ी खोज, राखीगढ़ी खोज 1990 में हुआ था। सरस्वती नदी किनारे खोज हुआ था। सरस्वती नदी अब प्रेजेंट में विलुप्त हो गई है, लेकिन उसको साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए पूछा जाता है। और रफ़ीक मुगल ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और पूछा जाए कि सिंधु घाटी की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी ही है दोस्तों। कई बार एग्जाम आया हुआ है क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी का हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।